हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 4.5। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से 4 तक के क्वेश्चन को इस चैप्टर का सॉल्व किया हुआ है। आज की क्लास में हम लोग 5 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब हम लोगों को इसकी मैट्रिक्स का जो है क्या करना है, हम लोगों को इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है मैट्रिक्स के इनवर्स करने के लिए कि हमको इसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं होता है तो ये इनवर्स के लिए सेटिस्फाइड है। मतलब इसके कहने का अर्थ ये है कि इस मैट्रिक्स का सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर होता है तो उसका हम लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स चेक करने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट्स का वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लेट करेंगे ए एज्यूम करेंगे और इसके डिटरमिनेंट्स में इसको चेंज करेंगे तो 2 -2 4 और 3 होता है। अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग डिटरमिनेंट्स जानते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसमें हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 8। तो ये माइनस पहले से दिया हुआ है और माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, +8। तो ये दोनों को ऐड करने से हमारे पास 14 आता है। तो ये जो है 14 नॉट इक्वल टू 0 है, ये 14 नॉट इक्वल टू 0 है। सो दिस मैट्रिक्स इज, है ना, this matrix is not singular। ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर नहीं है। सो है ना, इसलिए ये क्या होगा, ये जो है मैट्रिक्स इनवर्स के लिए सेटिस्फाइड है। सो दिस मैट्रिक्स इज exist for इनवर्स ए इनवर्स। एग्जिस्ट फॉर ए इनवर्स के लिए ये क्या है, एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखिए इनवर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो हम लोगों को सबसे पहले एडजॉइंट निकालने से पहले हम लोगों को उसका क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर फाइंड करना पड़ता है। तो जैसे देखिए इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर C11, जैसे ये फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का कोफैक्टर अगर फाइंड करते हैं तो इसके ये क्या हो जाता है, ये रो, ये कॉलम और ये रो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास है 3 और इसको दोनों को ऐड करके अगर ये सम आता है, मतलब इवन नंबर आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये दोनों को ऐड करने से इवन आ रहा है तो इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर ऑड आता है तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे इसको हम लोग देखते हैं तो C12 एलिमेंट्स जो है ये, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कॉलम और ये रो को क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये 4 आता है। अब देखिए ये दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साइन को चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा। अब हम लोग देखिए C21 एलिमेंट्स को देखते हैं, इस एलिमेंट्स को, तो इसके ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2। लेकिन अगर हम लोग को इसको ऐड करने से क्या आ रहा है, और आ रहा है, इसलिए हम लोग इसके साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर लेंगे। अब देखिए C22 आता है एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास देखिए ये क्या है, ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएगा तो ये हमारे पास 2 जो है एलिमेंट्स आता है। अब देखिए ये दोनों को ऐड करने से इवन आता है, इसलिए हम लोग इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, देखिए इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है, ये जो हमारा ये क्या आया है, कोएफिशिएंट जो आया उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3, यहाँ पे ये -4 और ये है हमारे पास 2 और यहाँ पे है 2। अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, 3 -4 2 और 2, ये हमारा जो है एडजॉइंट का वैल्यू हुआ। अब हम लोगों को इनवर्स लिखना है तो हमें पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और ADJ ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे,
ए इनवर्स इक्वल टू लिखेंगे 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे 14 आया है तो हम लोग 14 को लिख देंगे और हमारे पास एडजॉइंट का वैल्यू जो है ये आया 3 2 -4 और 2 आया है। तो इस तरीके से ये हमारा ए इनवर्स का क्या हुआ वैल्यू हुआ। तो ये आप इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन 5-6 नंबर देखते हैं। देखिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में भी फिर उसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लेट कर लेंगे ए इक्वल टू, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स को एज्यूम करेंगे। जैसे ये 1 है, ये 5 है, ये -3 और ये 2 है। हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका हम लोग क्या हो जाएगा, ये 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पहले से होता है, ये माइनस दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा 15। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 13। ये 13 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये 0 नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट होगा। किसके लिए, इनवर्स के लिए। दिस मैट्रिक्स लिखेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर, या नॉट सिंगुलर लिख देंगे। दिस मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर, या मैट्रिक्स जो है सिंगुलर नहीं है ना। 10 चाहे लिखेंगे कि सो, इसलिए दिस मैट्रिक्स इज सेटिस्फाइड, चाहे दिस मैट्रिक्स इज है ना एग्जिस्ट फॉर ए इनवर्स। इसलिए ये मैट्रिक्स जो है ए इनवर्स के लिए क्या है, सेटिस्फाइड है। तो हम लोग ए इनवर्स इसकी फाइंड करने से पहले क्या करते हैं, कोफैक्टर को फाइंड करते हैं। तो देखिए इसके कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, जैसे C11 जो है, इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर अगर हम लोग फाइंड करें तो ये कॉलम, ये रो क्लोज हो जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम लोग ऐड करने से इवन आता है, इसलिए हम लोग इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर हम लोग देखिए C, अब क्या करेंगे 1 2, इस सेकंड वाले एलिमेंट से 5 का, तो ये क्या हो जाएगा, ये रो, ये कॉलम, ये रो क्लोज हो जाएंगे और ये माइनस हमारे पास 3 दिया हुआ क्लोज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। अब हमें पता है कि ये ऐड करने से ऑड आता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए C21 के लिए देखते हैं, तो इस एलिमेंट के लिए ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएंगे तो हमारे पास 5 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को ऐड करने से और आता है, इसलिए इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखिए C2 एलिमेंट्स को देखते हैं, तो इस एलिमेंट्स के लिए देखिए ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखिए इसके तो साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों को ऐड करने से इवन आता है। तो अब इस तरीके से देखिए ये ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा इसके लिए, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा 2 और ये 3 और ये -5 और फिर क्या हो जाता है, -1 आ जाता है। और इसके हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो ये ट्रांसपोज करने के बाद आता है 2 3 -5 और -1, तो ये हमारा एडजॉइंट का वैल्यू हुआ। अब हम लोगों को इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स इक्वल टू हम लोगों को पता है कि 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और ए डी जी ऑफ ए होता है। तो देखिए 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहां से आया है, क्या आया है, 2 -5 3 और -1 आया है। तो ये हमारा जो है ए इनवर्स का क्या हुआ, ये वैल्यू हुआ। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारा आंसर है, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे और ए एज्यूम करेंगे इस डिटर्मिनेंट्स को, इसको डिटर्मिनेंट्स में चेंज करेंगे। जैसे ये है 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 0 2 4 0 0 और
5 दिया हुआ है। हम लोग डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो देखिए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये 1 है तो ये क्या हो जाता है, ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा साइन -2 आता है, फिर हम लोग इस कॉलम इस रो को क्लोज करते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोगों को +3 आता है और यहाँ पे देखिए ये कॉलम और ये रो क्लोज हो जाते हैं, इसके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये 0 हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे डिटरमिनेंट्स का डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू क्या आया, 10 आया, जो नहीं 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए ये क्या है, ये जो है इनवर्स के लिए सेटिस्फाइड है, ये सिमिलर मैट्रिक्स नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहेंगे, तो इसका क्या आया, तो देखिए ये हमारे पास 2, 4, 0 और 5 होता है। जब सॉल्व करते हैं तो ये 10 हो जाता है और ये 0 हो जाता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 10 आता है, C11 का वैल्यू, ये दोनों को ऐड करने से क्या आता है, इवन आता है, इसलिए साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगला आगे देखते हैं हम लोग, तो देखिए इस एलिमेंट्स का जैसे C12 एलिमेंट्स का हम लोग कोफैक्टर को देखें तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये कॉलम और ये रो क्लोज हो जाएंगे तो हमारे पास बचता है 0, 4 और ये 0 और ये 5 होता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, इसके साथ भी ये क्या हो जाएगा, 0। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0 ही आता है। C12 का वैल्यू जो है 0 है। अब ये ऑड है लेकिन 0 होने के कारण कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये हमारा देखिए C13 एलिमेंट्स का कोफैक्टर देखते हैं तो देखिए ये कॉलम और ये रो क्लोज हो जाएंगे तो ये हमारे पास 0, 2, 0 और 0 एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0 आता है और C13 का ये वैल्यू है। इसी तरीके से कोफैक्टर C21 का वैल्यू को हम लोग देखते हैं तो देखिए इस कोफैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए तो ये तो हमारे लिए हो गया। अब हम लोग इसके लिए इस एलिमेंट्स के लिए देखते हैं तो ये हमारे पास रो और ये कॉलम क्लोज हो जाते हैं तो हमारे पास होता है 2, 3, 0 और 5 होता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला ये कॉलम क्लोज हुआ तो ये दोनों क्या हुए, एलिमेंट्स हुए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, इसके साथ ये 10 हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। C21 आया है। अब ये देखिए ऑड है इसलिए हम लोग इसके साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे तो ये -10 हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं तो देखिए C22 एलिमेंट्स का कोफैक्टर देखते हैं हम लोग तो ये देखिए C22 एलिमेंट्स का कोफैक्टर देखते हैं तो ये हमारे पास देखिए इसके लिए ये हमारा एलिमेंट्स है तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम को क्लोज करेंगे तो हमारे पास 1, 3 और ये 0 और ये 5 होता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा और इसके साथ ये -0 होगा। दैट इज ये हमारे पास क्या आया, 5 आया और हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये 11 है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए C अब हम लोग 2, 3 एलिमेंट्स को देखते हैं इसके कोफैक्टर को तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, 2, 0 और 0 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारे पास क्या आ जाता है, 0, इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब हम लोग इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा तो ये 2, 3 का वैल्यू क्या आया, 0 आया। इसी तरीके से C31 का वैल्यू हम लोग देखते हैं तो C31 का वैल्यू ये क्या है, ये 0 है तो इसके हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या एलिमेंट्स बचा, 2, 3, 2 और 4 हुई। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 वैल्यू आता है और इसको ऐड करने से इवन है, इसलिए साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। C3
टू एलिमेंट्स को देखते हैं तो देखिए इस एलिमेंट्स के लिए ये जो है ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाते हैं। तो देखिए ये कॉलम ये रो क्लोज हुआ तो 1 3 0 4 होता है। तो क्या आता है 1 3 0 और 4 होता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये देखिए और फिर हम लोग इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -0 आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है ये 4 आ जाता है। अब हम लोग देखिए ये दोनों को ऐड करने से ऑड आता है इसलिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा। आगे देखते हैं तो देखिए C3 और 3 एलिमेंट्स के फैक्टर को देखते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएंगे तो ये हमारे पास 1 ये 2 0 और ये 2 एलिमेंट्स हुए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं तो ये सॉल्व करने से 2 आता है, ऐड करते हैं तो इवन है इसलिए इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब हम लोगों को पता है तो देखिए इसके क्या हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं तो देखिए इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा। तो एडजॉइंट देखिए क्या हो जाता है तो देखिए यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट इसको लिखते हैं तो यहाँ से देखिए क्या है सबसे पहला यहाँ से C11 का वैल्यू जो है हमारे पास 10 आया है तो 10 को लिख देंगे। फिर हमारे पास देखिए C12 का वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर हम लोग के पास C13 का वैल्यू भी 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर देखिए हमारे पास C21 का वैल्यू हमारे पास देखिए -10 है तो -10 लिखेंगे। फिर हम लोगों ने देखा C22 का वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे। C23 का वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0 लिखेंगे। C23 का वैल्यू 0 है तो 0 लिख दिया। C31 का वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे। C32 का वैल्यू -4 है तो -4 लिखेंगे और C33 का वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे। और इसका इनवर्स हम लोगों को फाइंड करना है तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको ट्रांसपोज लिखेंगे। अब हम लोग इसको आप नोट कीजिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा ADJ ऑफ A। एडजॉइंट जो है इसका हमारे पास आ जाएगा 10 है और फिर क्या है -10 है और फिर 2 है। फिर क्या है हमारे पास 0 है। ये हमारे पास देखिए इसको हम लोगों ने लिखा फिर इसको 0 फिर 5 और फिर -4 है। फिर यहाँ पे देखिए 0 0 और ये 2 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज करने के बाद इस मैट्रिक्स का ये वैल्यू आया। तो देखिए ये हमारे पास एडजॉइंट है। अब हम लोगों को पता है कि A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ A और ADJ एडजॉइंट ऑफ A होता है। अब हम लोग देखते हैं तो देखिए A इनवर्स इक्वल टू क्या होगा। तो A इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 बाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ A का वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया था 10 फाइंड किया था। अब हम लोग देखते हैं तो देखिए इसका क्या है वैल्यू एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू हमारे पास 10 आया है। फिर ये -10 फिर ये 2 यहाँ पे देखिए ये 0 और ये 5 और ये -4 आता है। फिर यहाँ पे देखिए 0 0 और ये 2 है। तो इस तरीके से ये हमारा A इनवर्स का वैल्यू आया। ये जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग क्या करेंगे इसको सबसे पहले लेट करेंगे और ये एज्यूम करेंगे A। इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ A एज्यूम करेंगे। जैसे ये हमारे पास 1 है 3 है और ये 5 है 0 3 2 0 0 और ये 1 हमारे पास दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ A हम लोगों ने इसको एज्यूम किया है। तो डिटर्मिनेंट्स क्या करेंगे इसको निकाल सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A का वैल्यू क्या हो जाएगा। जैसे देखिए ये हमारे पास 1 है तो 1 करेंगे ये कॉलम ये रो क्लोज हो जाते हैं। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो +0 कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारे पास रो ये कॉलम और ये रो क्लोज हो जाते हैं। इसके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाता है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 0 दिया हुआ है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा
कॉलम और ये रो क्लोज हो जाएंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 और ये भी 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू क्या आया, 3 आया, जो नॉट इक्वल टू क्या नहीं है, इसलिए ये हमारा जो है ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इसका हम लोग वैल्यू क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनवर्स फाइंड करने से पहले हम लोगों को कोफैक्टर फाइंड करना होता है। तो देखिए कोफैक्टर क्या होगा, जैसे C11, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कॉलम और ये रो क्लोज हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या होता है 3, 0 और 2 और फिर -1 आता है। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे -3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास C11 का वैल्यू आया, और ये दोनों को ऐड करने से ये इवन है, इसलिए इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए C12 का वैल्यू हमारे पास देखिए क्या होता है, तो C12 का वैल्यू ये हमारे पास है, देखिए इस एलिमेंट्स में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3, 0 और ये 5 और ये -1 आता है। फिर देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ ये -3 हो जाएगा और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो C12 का वैल्यू जो है क्या आया, -3, लेकिन ये ऑड है तो ऐड करने से ऑड आता है, 3 आता है, इसलिए हम लोग इसको साइन को चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये C13 एलिमेंट्स का कोफैक्टर को देखते हैं, तो देखिए इसके रो, ये कॉलम और ये रो क्लोज हो जाएंगे, तो हमारे पास देखिए 3 है और 3 है, फिर ये 5 है और ये फिर 2 आया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा और ये 5 3 -15 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 आता है, और ये C13 का वैल्यू है, ये दोनों को ऐड करने से ये इवन आता है, इसलिए हम इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब देखिए C21 का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं कोफैक्टर का इसका, तो ये देखिए ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाते हैं, तो ये हमारे पास 0 0 2 और ये 2 और ये -1 आता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके साथ ये 0, इसके साथ भी ये 0, इसलिए इसका वैल्यू C21 का वैल्यू जो है 0 है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो C22 का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो देखिए ये हमारे पास C22 एलिमेंट्स है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, रो और ये कॉलम क्लोज हो जाते हैं, तो ये 1 0 5 और -1 आता है, क्या आ जाएगा, 1 0 5 और -1 आता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और ये 0 हो जाएगा, और हम लोग इसको ऐड करते हैं तो इवन आता है, इसलिए हम लोग इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब देखिए C23 का वैल्यू हम लोग देखें तो C23 ये जो है एलिमेंट्स, इसके ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 0 5 2 आ जाएगा, 1 0 और 5 और 2 आ जाता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 2 हो जाएगा और ये हमारे पास ये 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो देखिए ये ऑड आता है, इसलिए हम लोग इसके साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब देखिए C31 एलिमेंट्स का कोफैक्टर को देखते हैं, तो देखिए ये हमारे पास एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, रो और ये कॉलम क्लोज जाएंगे, 0 0 3 और 0 आता है, तो 0 0 और 3 और 0 आता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 0 हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही होगा। तो ये हमारा C13 का वैल्यू क्या आया, 0 आया। तो C32 का वैल्यू को अब हम लोग देखते हैं, तो C32 का वैल्यू जो देख सके, ये हमारे पास ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, 1 0 और 3 2 हो जाएगा। तो ये देखिए 1 0 और 3 और 0 ये हमारा एलिमेंट्स जो है आता है। जब हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास देखिए ये 0, इसके साथ भी ये 0 ही आएगा। अब देखिए C33 का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा 1 0 3 और 3 हुआ, 1 0
3 और 3 ये एलिमेंट्स हुए। अब देखिए इसके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको ऐड करने से इवन आता है, इसके साइन पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब हम लोगों ने देखा इसको हम लोग को फैक्टर हो गया। अब हम लोगों को एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा एडीजी ऑफ ए क्या आ जाएगा इसका हम लोग को देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एडजॉइंट का वैल्यू जो है, जैसे देखिए ये हमारे पास 3 है तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है तो फिर 3 लिखेंगे। फिर हमारे पास देखिए ये 1 3 का वैल्यू -9 है तो -9 लिखेंगे। फिर देखिए C2 1 का वैल्यू ये 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कि ये -1 है तो -1, फिर ये -2 है तो -2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कि ये 0 है तो 0, फिर यहाँ पे भी ये 0 है 0 लिखेंगे और फिर ये 3 आता है। तो ये हमारा जो वैल्यू है इस मैट्रिक्स का ये आया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास एडजॉइंट का वैल्यू आएगा। आप इसको पहले नोट कीजिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए तो ये हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये एडजॉइंट का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा -3 फिर 3 और ये 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 -1 -2 फिर ये 0 0 और 3 आता है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आया। अब हम लोगों को इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और ए डी जे ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो देखिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू क्या आया था हमारे पास -3 आया था तो हम लोग उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका एडजॉइंट का वैल्यू क्या आया तो -3 और ये 0 और ये 0 आया है। फिर यहाँ पे देखिए 3 फिर -1 ये 0 है और फिर यहाँ पे देखिए -9 फिर -2 और फिर ये 3 है। तो ये हमारे पास जो ये मैट्रिक्स का वैल्यू आया ये ए इनवर्स का हमारे पास वैल्यू है। आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। देखिए तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, लेट कर लेंगे ए, एज्यूम करेंगे इसको ए और ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हो जाएगा। देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा ये 2 4 और -7 दिया हुआ है 1 -1 2 3 0 और ये 1 है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या आता है, ये हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे और ये कॉलम ये रो क्लोज हो जाते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -1, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये -1 हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है कॉलम और ये रो क्लोज हो जाते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 4 आता है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 0 आता है। अब देखिए इसके आगे देखिए ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा और फिर हम लोग देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कॉलम और ये रो क्लोज हो जाएंगे। फिर हम लोग इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करने से ये मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 4 है तो ये -4 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो देखिए ये 1 आएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब हम लोग ये दोनों को ऐड करते हैं तो -6 आता है और ये +3। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो -3 आता है। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू है, ये नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो हम लोगों के लिए देखा हमने कि ये -3 जो है इसका क्या आया डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू है। तो ये जो -3 है ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स जो है नहीं है, इसलिए ये सेटिस्फाइड है किसके लिए, इनवर्स के लिए सेटिस्फाइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसके कोफैक्टर को फाइंड करेंगे। तो C11 कोफैक्टर देखते हैं इस एलिमेंट्स का सबसे पहला कोफैक्टर। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, देखिए ये रो ये कॉलम सॉरी ये रो क्लोज हो जाएंगे तो ये हमारे पास देखिए -1 0 और ये 2 और फिर ये 1 आता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये -1 हो जाएगा और इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा।
तो C11 का जो वैल्यू आया ये क्या आया, -1 आया। तो ये हमारे पास देखिए ऐड करने से इवन है, इसलिए साइन में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो C12 का देखिए अब फैक्टर को देखते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये रो, ये कॉलम और ये रो क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे 4 0 7 और 1 आता है। देखिए 4 0 -7 और ये 1 आता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये C12 का वैल्यू है, ये दोनों को ऐड करने से क्या आता है, ऑड आता है, इसलिए हम लोग इसका प्लस साइन को माइनस साइन में चेंज कर देंगे। अब देखिए C13 का वैल्यू को हम लोग देखते हैं, तो इसका कोफैक्टर को देखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कॉलम और ये रो क्लोज हो जाएंगे। तो हमारे पास एलिमेंट जो है देखिए 4 -1 -7 और ये 2 आता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, तो देखिए यहां से हम लोग देखते हैं, तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C13 का वैल्यू जो है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। C13 का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 1 आया। जो ये क्या है, ये इवन, ये दोनों को ऐड करने से इवन आता है, इसलिए साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब हम लोग देखिए C21 का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो C21 का वैल्यू तो क्या हमारे पास क्या आता है, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएंगे। तो हमारे पास देखिए 1 3 2 और 1 आता है, 1 3 और 2 1 आता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, दैट इज -5 इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और देखिए यहाँ पे ऐड करने से ये क्या हो जाएगा, ऑड है, इसलिए हम लोग इसके साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखिए C22 का वैल्यू अब हम लोग फाइंड करते हैं, तो देखिए इसके ये जो है ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 3 -7 और 1 होता है। तो देखिए 2 3 -7 और ये 1 आता है इसका वैल्यू। तो देखिए हम लोग इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 आता है, तो ये प्लस हो जाएगा 21। अब हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, और ये हमारा देखिए ये दोनों का साइन क्या है, प्लस है। तो ये हमारे पास ऐड सम है, ये इवन है, तो ये हमारे पास साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए C23 एलिमेंट्स का हम लोग को फैक्टर को देखते हैं, तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएंगे। अब हमारे पास देखिए क्या हुआ, 2 1 7 और 2 आता है, देखिए 2 1 और -7 और 2 आता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये +7 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए ये 7 और 4 11 हो जाता है, और ये देखिए ये 2 और 3 ऐड करने से ऑड आता है, इसलिए हमारा साइन क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, C31 का हम लोग कॉफैक्टर को देखें, तो देखिए इस एलिमेंट्स का कॉफैक्टर जो है, देखिए इसका ये क्या हो जाएगा, ये रो और ये क्या हो जाएगा, कॉलम क्लोज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 1 3 -1 और 0 होता है, 1 3 -1 और 0 आता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसके सॉल्व करने से हमारे पास क्या वैल्यू आया, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 है, और ये पहले से माइनस होता है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। देयरफॉर ये हमारे पास 3 आया इसका सॉल्यूशन। अब देखिए ये दोनों को ऐड करने से इवन है, इसलिए हमारे पास ये कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए C32 का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो दो कॉफैक्टर का, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 3 4 और 0 आया, क्या आया, 2 3 और 4 0, ये हमारे पास क्या आता है, इसका कॉफैक्टर आता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसके सॉल्व करने से क्या होगा, देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो
12 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को ऐड करने से ये क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऐड करने से ऑड आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, -12, ये चेंज होकर के +12 हो जाएगा। अब देखिए C33 का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो देखिए C33 का वैल्यू देखिए इसका कॉफैक्टर का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये जो है रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएंगे। ये हमारे पास 2 1 4 और 1 आता है। देखिए क्या आता है, 2 1 और 4 -1 आता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास -6 आता है, जो इसका क्या है, कॉफैक्टर है। अब देखिए दोनों को ऐड करने से क्या आता है, इवन आता है, इसलिए हमारे पास इसका कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब हम लोग एडजॉइंट देखते हैं, इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए देखिए ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसके लिए इस मैट्रिक्स के लिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला हम लोग वैल्यू हमारे पास C11 का क्या आया है, तो यहां से देखते हैं तो ये -1 है। फिर देखिए ये हमारे पास क्या आया, -4 आया। फिर हमारे पास देखिए इसका वैल्यू क्या आया है, C13 का ये 1 आया है। फिर देखिए ये C21 का वैल्यू हमारे पास 5 आया है। फिर ये देखिए ये 23 आया है। फिर इसका वैल्यू -11 आया है। फिर इसके हम लोग वैल्यू को देखते हैं तो ये 3 है, और फिर इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं तो 12 है, और फिर ये हमारे पास -6 है। अब हम लोग इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। पहले हम आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे इस एडजॉइंट को, तो देखिए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज करने के बाद, तो देखिए -1 -4 और फिर ये 1 आता है। फिर हमारे पास देखिए 5 23 और फिर ये 11 है। फिर यहाँ पे देखिए 3 है, फिर ये 12 है, और फिर ये -6 आता है। तो ये ट्रांसपोज करने के बाद ये हमारा एडजॉइंट का वैल्यू है। अब हम लोगों को इनवर्स फाइंड करना है, तो हम लोगों को पता है कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास -3 आया था। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस एडजॉइंट की वैल्यू को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एडजॉइंट का वैल्यू हमारे पास क्या आया, तो ये -1 है, फिर ये 5 है, फिर ये 3 है, फिर यहाँ पे -4 है, फिर यहाँ पे देखिए 23 है, और फिर ये है 12 है यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, फिर यहाँ पे देखिए -11 है, और फिर ये -6 है। तो ये हमारा जो है इस डिटरमिनेंट से क्या आया, वैल्यू आया। तो ये क्या से आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।